ये कहानी एक ऐसी महिला सोफी की है जिसकी जिंदगी अचानक एक अजीब मोड़ ले लेती है। फिल्म की शुरुआत उस समय से होती है जब सोफी का पति घर पर नहीं होता और वो अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेली होती है। उसके साथ सिर्फ एक रोबोट होता है जिसका नाम हेनरी है। उस दिन सोफी का शरीर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वो बिस्तर पर लेट जाती है और हेनरी से कहती है कि वो उसकी मालिश कर दे। कुछ ही मिनटों में हेनरी अपने हाथों से इतनी कुशलता से मालिश करने लगता है कि सोफी धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है, यहाँ तक कि उसका ध्यान अपने पति से हटकर हेनरी की ओर जाने लगता है। लेकिन असल में इस कहानी की शुरुआत इससे काफ़ी पहले हो चुकी होती है। एक समय ऐसा था जब सोफी और उसका पति एक छोटे से अपार्टमेंट में साधारण जिंदगी जीते थे। एक दिन वे दोनों मिलकर अपने पुराने सोफे को घसीटते हुए घर के अंदर ला रहे होते हैं। सोफी ऐसी महिला थी जिसे हर छोटी चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता था। वो पुराने फर्नीचर को साफ करके और नया रूप देकर फिर से इस्तेमाल करना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को खुद अपने हाथों से बेहतर बनाना चाहती थी। सोफी और उसका पति बेहद साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोनों एक दूसरे से ईमानदार थे और शायद वही ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। हालांकि सोफी के पति का परिवार पहले से बहुत अमीर था। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी उसने कभी उस पैसे का फायदा नहीं उठाया। उसका अपने पिता से भावनात्मक रिश्ता भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए उसने खुद मेहनत करके एक सादा और स्वतंत्र जीवन जीना चुना था। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है जब एक फ़ोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी है। एक पल में ही वो साधारण आदमी करोड़ों की कंपनी का मालिक बन जाता है। इसके बाद वे दोनों अपना पुराना छोटा घर छोड़कर एक बहुत बड़े और आलीशान घर में रहने लगते हैं। लेकिन इस नई जिंदगी से सोफी पूरी तरह खुश नहीं थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद यही अब उसकी नई जिंदगी है। जब वो पहली बार उस बड़े घर में पहुंचती है तो देखती है कि वहां कई नौकर चाकर काम कर रहे हैं। ये देखकर वो तुरंत उनमें से 2 पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देती है। सोफी का मानना था कि इंसान को अपनी मेहनत से सब कुछ करना चाहिए, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में नौकर हों। एक नौकरानी उससे बहुत विनती करती है कि उसने कई सालों से इस घर में काम किया है और मालिक को हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन सोफी फिर भी अपना फैसला नहीं बदलती। जब रात को उसका पति घर आता है और नौकरों को बुलाता है तो उसे पता चलता है कि सोफी ने सबको निकाल दिया है। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये घर बहुत बड़ा है और वो अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। लेकिन सोफी कहती है कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती और चाहती है कि उनकी जिंदगी पहले जैसी ही रहे। धीरे धीरे समय बीतता है और सोफी पर काम का बोझ बढ़ने लगता है। इतने बड़े घर को अकेले संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो थकने लगती है। दूसरी तरफ उसका पति भी कंपनी की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि पहले जैसा शांत और सादा जीवन खत्म हो जाता है। एक दिन ऑफिस में उसका पति अपने एक सहकर्मी से घर की परेशानी बताता है। तब वो सहकर्मी उसे एक अनोखा सुझाव देता है कि उनकी रिसर्च टीम ने इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाए हैं जो घर का सारा काम कर सकते हैं। ये सुनकर सोफी का पति उत्साहित हो जाता है और वो सोफी को लेकर उस कंपनी में जाता है। वहां पहुंचकर सोफी जब उन रोबोट्स को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वे बिल्कुल असली इंसानों की तरह दिखते हैं। शुरुआत में वो एक महिला रोबोट से बात करती है और उसे पसंद भी करती है, लेकिन उसका पति कहता है कि उन्हें एक पुरुष रोबोट चाहिए जो ज़्यादा ताकतवर हो और तेज़ी से काम कर सके। तब कंपनी का मालिक उन्हें एक पुरुष रोबोट से मिलवाता है जिसका नाम हेनरी होता है। हेनरी को देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान जैसा लगता है। उसकी आज्ञाकारिता दिखाने के लिए वैज्ञानिक हेनरी को आदेश देता है कि वो सोफी के पति के जूते चाटे। बिना एक पल सोचे हेनरी तुरंत आदेश मान लेता है और उसी पल से उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा रोबोट शामिल हो जाता है जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला होता है। कहानी आगे बढ़ती है और जब सोफी अपने पति के जूतों को चाटते हुए हेनरी को देखती है तो उसे ये दृश्य बहुत अजीब और असहज लगता है, लेकिन उसका पति इसे एक बेहतरीन सिस्टम मानता है। उसके लिए हेनरी बिल्कुल परफेक्ट समाधान था, एक ऐसा इंसान जैसा रोबोट जो बिना गलती के काम करेगा और कभी भी सवाल नहीं करेगा। इसके बाद हेनरी उनके घर आ जाता है और जैसे ही वो काम शुरू करता है सब कुछ लगभग जादू जैसा लगने लगता है। घर का हर काम, खाना बनाना, सफाई करना, चीज़ों को व्यवस्थित रखना, सब कुछ वो इतनी परफेक्शन से करता है कि एक भी गलती नहीं होती। धीरे धीरे सोफी का पति भी हेनरी से बात करने में दिलचस्पी लेने लगता है, क्योंकि हेनरी हर सवाल का सटीक और तार्किक जवाब देता है।
उसकी बातें इतनी साफ और समझदार होती हैं कि कभी-कभी वो एक इंसान जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना होती है। जब सोफी अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है तो वो देखती है कि हेनरी उसके पीछे खड़ा है और उसे ध्यान से देख रहा है। ये देखकर सोफी घबरा जाती है और तुरंत उसे कमरे से बाहर जाने का आदेश देती है। ये घटना उसे पूरे दिन परेशान करती रहती है। वो अपने पति को फ़ोन करके इस बारे में बताती है। उसका पति उसे समझाता है कि हेनरी सिर्फ एक मशीन है और उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि वो जल्द ही घर आकर इस बारे में बात करेगा। रात को जब वो घर लौटता है तो आराम से सोफी को समझाता है और उसकी शंका दूर करने की कोशिश करता है। सोफी खुद को समझा लेती है कि शायद ये उसकी कल्पना ही थी। अगली सुबह जब उसका पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो सोफी उससे पूछती है कि वो हेनरी के साथ घर में अकेली कैसे रहेगी। उसका पति कहता है कि आज उसकी एक ज़रूरी मीटिंग है और वे इस बारे में रात को बात करेंगे। उसके जाने के बाद सोफी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपना दिन शुरू करती है, लेकिन हेनरी जैसे उसकी असहजता समझ जाता है। वो सीधे पूछता है कि क्या वो उसके साथ असहज महसूस कर रही है या उसने कोई गलती की है। सोफी हल्का सा हंस देती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और जब उसका पति ऑफिस में होता है, सोफी पूरा दिन हेनरी के साथ बिताने लगती है। समय के साथ हेनरी उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। जो सोफी पहले उससे दूरी बनाकर रखती थी, अब उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगती है। वो अपनी पसंदीदा किताबें ज़ोर से पढ़ती है और हेनरी ध्यान से सुनता है। वो उसके पास बैठती है और हेनरी उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में सवाल पूछता है और सब कुछ याद भी रखता है, क्योंकि उसे इसी तरह डिज़ाइन किया गया था। धीरे धीरे सोफी का दिल नरम पड़ने लगता है। शायद इसलिए नहीं कि हेनरी इंसान था, बल्कि इसलिए कि वो कई इंसानों से बेहतर व्यवहार करता था। उनकी ज़िंदगी में जो तनाव पहले था वो थोड़ा कम होने लगता है। एक दिन आराम करते समय सोफी हेनरी से एक सवाल पूछती है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। वो पूछती है कि क्या वो भावनाओं को समझ सकता है, जैसे प्यार, अकेलापन या दुख। हेनरी जवाब देता है कि भावनाएं एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं, लेकिन प्यार एक गहरा जुड़ाव होता है। इंसान उसे महसूस करते हैं और वो उसे सिर्फ देख सकता है। उसका जवाब तार्किक होने के साथ साथ अजीब तरह से गहराई भरा भी होता है, जिससे सोफी चौंक जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या हेनरी सिर्फ एक मशीन है या उससे ज़्यादा कुछ। लेकिन सोफी का पति ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो हेनरी को सख्ती से कहता है कि वो अपना काम ठीक से करे, लेकिन ऐसी भावनात्मक बातों में न पड़े। धीरे धीरे उसके अंदर ईर्ष्या भी पैदा होने लगती है, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारियों के कारण वो सोफी को पहले जितना समय नहीं दे पाता, जबकि हेनरी हमेशा उसके पास मौजूद रहता है। एक रात सोफी की नींद किसी अजीब आवाज़ से खुलती है। उसका पति कमरे में सो रहा होता है, लेकिन वो बाहर जाकर हेनरी को आवाज़ देती है। कोई जवाब नहीं मिलता। जब वो हेनरी के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो वहाँ नहीं है और दरवाज़ा खुला हुआ है। डर और जिज्ञासा के साथ वो बगीचे में जाती है और देखती है कि हेनरी घास पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई इंसान चांद को देखते हुए सोच में खो गया हो। सोफी उसके पास बैठकर धीरे से उसका नाम लेती है। तभी हेनरी अचानक जाग जाता है और हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। सोफी चुप रह जाती है और उसे सहारा देकर वापस घर की ओर ले जाने लगती है। तभी हेनरी फिसल जाता है और सोफी उसे पकड़ लेती है। उसी समय उसका पति वहां आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी हेनरी फिर से गिर पड़ता है और उसका पति उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अगले दिन वे वैज्ञानिक को बुलाते हैं, जो हेनरी की पूरी जांच करता है, लेकिन कोई खराबी नहीं मिलती। सोफी धीरे से कहती है कि शायद हेनरी सपना देख रहा था। वैज्ञानिक कुछ पल रुककर बताता है कि हेनरी को इस तरह बनाया गया है कि वो इंसानों की मजबूत भावनाओं के साथ खुद को बदलने लगे। शायद वो सोफी के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर सोफी का पति गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब सोफी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो हेनरी को इंसान की तरह ट्रीट कर रही है। लेकिन सोफी दृढ़ता से जवाब देती है कि उसने कभी हेनरी को सिर्फ एक मशीन नहीं समझा और अब भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कई मायनों में वो इंसानों से बेहतर है। कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे सोफी और उसके पति के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है। पहली बार उनके रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो सिर्फ जलन की नहीं बल्कि डर और गलतफहमियों की भी होती है। एक दिन सोफी का पति बाथरूम में अकेले हेनरी से मिलता है और उसकी बातों से उसे ऐसा महसूस होता है कि हेनरी के दिल में सोफी के लिए कुछ खास भावनाएं हैं, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहता। उसी शाम जब वो ऑफिस से घर लौटता है तो उसे सोफी के नाम एक चिट्ठी मिलती है, जो हेनरी ने लिखी होती है। उस पत्र में हेनरी ने अपने दिल की भावनाएं लिखी होती हैं। ये पढ़कर सोफी का पति हैरान रह जाता है,
क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे क्या क्या चल रहा है। दूसरी तरफ सोफी के दिल में भी कहीं ना कहीं हेनरी के लिए भावनाएं पैदा हो चुकी थीं, लेकिन जब उसे उस चिट्ठी के बारे में पता चलता है तो वो थोड़ी घबरा जाती है। उसी रात सोफी को एक सपना आता है जिसमें वो हेनरी के साथ होती है और दोनों एक ऐसी दुनिया में खोए होते हैं जहां सिर्फ प्यार और गहरा जुड़ाव होता है। वो सपने में पूरी तरह हेनरी के साथ खड़ी दिखाई देती है। अचानक उसकी नींद खुलती है और सामने उसका पति खड़ा होता है। जब वो पूछता है कि क्या हुआ तो सोफी कहती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन सच ये था कि उस सपने में उसे खुशी महसूस हुई थी। उसके दिल में हेनरी के लिए भावनाएं और भी मजबूत हो रही थीं। अगली सुबह जब उसका पति ऑफिस चला जाता है तो सोफी का मन बार बार हेनरी की तरफ जाता है। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और हेनरी के पास जाकर अपने दिल की सच्चाई बता देती है। ये सुनकर हेनरी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की नज़दीकियां और बढ़ने लगती है। अब हेनरी, जो पहले सिर्फ एक मशीन था, सोफी के पति की नज़र में उसका प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। उसे पता था कि हेनरी एक रोबोट है, फिर भी उसके दिल में जलन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब सोफी की मुस्कान और उसकी हंसी अक्सर हेनरी के साथ दिखाई देती थी। एक दिन सोफी का पति हेनरी को कमरे में बुलाता है और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि अब से वो उसकी पत्नी से दूर रहेगा। ये सुनकर हेनरी के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखाई देता है, जो बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है। वो धीरे से पूछता है कि क्या उसने कोई गलती की है। ये सवाल सुनकर भी सोफी का पति गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस जैसा कहा गया है वैसा करो। हेनरी चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में जैसे एक सवाल रह जाता है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे सजा क्यों मिल रही है। आखिरकार हेनरी सोफी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो अपने अंदर चल रही उलझनों, भावनाओं और लगाव के बारे में खुलकर बात करता है। शुरुआत में सोफी को गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ हेनरी की गलती नहीं है, बल्कि उसके अपने रिश्ते में आ रही दरारों का नतीजा है। इसके बाद सोफी और उसके पति के बीच बड़ा झगड़ा होता है और गुस्से में आकर सोफी घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फोन करके माफी मांगता है और उसे वापस आने के लिए कहता है। लेकिन अब सोफी का दिल पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि वो हेनरी से जुड़ चुकी थी। दूसरी तरफ हेनरी के अंदर भी असली इंसानी भावनाएं जागने लगी थीं और वो भी सोफी से प्यार करने लगा था। दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते जा रहे थे। लेकिन एक दिन जब हेनरी उसके बहुत करीब आ जाता है तो सोफी अचानक डर जाती है, क्योंकि ये रिश्ता अब बहुत ज्यादा असली और इंसानों जैसा लगने लगा था। उसी दिन वो हेनरी से कहती है कि वो वापस वहीं चला जाए जहां से आया है। हेनरी दुखी हो जाता है, लेकिन चुपचाप चला जाता है। बाद में जब सोफी का पति घर आता है तो वो उसे बताती है कि हेनरी ने उसे किस कर लिया था। ये सुनकर उसका पति गुस्से से भर जाता है और तुरंत हेनरी को घर से निकालने का फैसला कर लेता है। वो वैज्ञानिक को फोन करके कहता है कि वो इस रोबोट को वापस ले जाए, क्योंकि इसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगले दिन हेनरी सोफी के सामने आकर विनती करता है कि उसे नष्ट न किया जाए, क्योंकि उसे ये घर और ये जिंदगी पसंद है। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। सोफी भी उसे चाहती थी, लेकिन अपने पति के सामने वो मजबूर महसूस करती है। बाद में सोफी और उसका पति खुलकर बात करते हैं और मानते हैं कि दोनों किसी न किसी तरह हेनरी की तरफ आकर्षित हो गए थे, लेकिन वो रिश्ता सही नहीं था। इसलिए वे पुलिस में शिकायत कर देते हैं। जब पुलिस कंपनी पर छापा मारती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि हेनरी असल में रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान था। वैज्ञानिक लोगों को धोखा देकर असली इंसानों को ही रोबोट बताकर अपने प्रयोग कर रहा था। जब उसका राज खुलता है तो वो पागल होकर पुलिस पर हमला कर देता है और सोफी और उसके पति को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाता है। अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है और हेनरी अपराध बोध और दुख से भरकर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला जाता है। कई साल बाद कहानी भविष्य में पहुंचती है, जहां सोफी और उसका पति एक बच्चे के माता पिता बन चुके होते हैं और उन्होंने अपने बेटे का नाम हेनरी रखा होता है। उनके लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस याद और प्यार की निशानी होता है जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। और इसी भावुक मोड़ के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।